तो चलिए शुरू करते हैं फोर्थ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउस। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फोर्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। अगर जो फोर्थ लॉर्ड है चतुर्थ भाव का स्वामी है वो लगन में जाएगा तो क्या फल देगा, कैसा फल देगा। ठीक है, अब देखिए फाइनल प्रेडिक्शन के लिए आप नहीं जाइएगा क्योंकि हम सीधे सरफेस लेवल पे देख रहे हैं। ठीक है, कोई भी इंसान कोई भी काम क्यों ना कर रहा हो उसका अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस, शांति पाना, सुख पाना। ठीक है, तो जिसका भी लगन लॉर्ड फर्स्ट में जाएगा तो उसको सुख फ्री में मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुख के भाव जो है वो लगन से जुड़ गया, आपसे जुड़ गया वो। ठीक है, उसके बाद देखिए मानसिक शांति बहुत ज्यादा होगी उसके पास। ठीक है, तो कई जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स बोलते हैं ना कि अगर आप खुशी पाना चाहते हैं तो अपनी जो खुशी की चाबी है वो किसी और को मत दो। ठीक है, अपनी खुशी का स्विच अपने पास रखो। तो ऐसा इंसान जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, बहुत खुश रहेगा, अपने सुख की चाबी खुद के पास रखेगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहीं पर कहीं केतु और मंगल जैसे प्लैनेट इन्वॉल्व हो जाए, या राहु शनि जो क्या मेलेफिक प्लैनेट है, पापी ग्रह है, तो क्या हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, नीच का होके बैठ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, चीजें बदल जाएंगी, फिर प्रॉब्लम आएगी किसमें, उसके सुख में प्रॉब्लम आएगी। फोर्थ हाउस आपके माता का है। ठीक है, तो माता से प्रॉब्लम आ सकती है आपको। जब अगर नीच भंग राजयोग में है तो फिर एक अलग बात है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर मेलेफिक का इन्फ्लुएंस आ जाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ लॉर्ड लगन में एक बहुत अच्छा राजयोग है, लेकिन मेलेफिक इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। घर, गाड़ी, बंगला सब मिलते हैं, अच्छा सुख मिलता है, बचपन अच्छा बीतता है उसका। लेकिन अगर शनि इन्वॉल्व हो जाए तो फिर क्या है, नेटिव को स्ट्रगल भी देता है, क्योंकि शनि स्ट्रगल का कारक है, डिले का कारक है। तो बचपन में स्ट्रगल देगा, घर बनाने में स्ट्रगल देगा, गाड़ी लेने में स्ट्रगल देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए शनि है साथ में कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट भी है तो क्या होगा, सूनर और लेटर वह अपने दम पर अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर जाएगा। ठीक है, फोर्थ लॉर्ड लगन में माता से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट करेगा जब तक को। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, आपका फोर्थ लॉर्ड जब फर्स्ट में जाएगा तो ब्लेंड हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि कारक तत्व क्या क्या है, और थर्ड हाउस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बाकी सब चीजें आप अपने आप से कर सकते हैं। अब कितनी चीजें आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे फोर्थ लॉर्ड लगन में गया तो व्हीकल का फोर्थ लॉर्ड, और लगन में गया तो ऐसा व्यक्ति ड्राइवर हो सकता है क्योंकि उसने उस वाहन को आपकी बॉडी से जोड़ दिया। गाड़ी लवर, लग्जरी लवर, ये हो सकता है। ठीक है, आप ऐसे कितने भी कारक तत्व ब्लेंड कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट देगा। सेकेंड हाउस आपके धन का है, तो हो सकता है कि माँ जो है बहुत रिच होंगी। ठीक है, या बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, क्या होगा, माता ही पूरे परिवार का लालन पालन पोषण करने वाली हो, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी माता को दिखाता है। ठीक है, सेकंड, ठीक है, सेकंड फोर्थ लॉर्ड तो क्या हो जाएगा, देखो फोर्थ लॉर्ड जब सेकंड में जाएगा ना तो ऐसा इंसान हो सकता है पब्लिक से पैसा आए। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस पैसे का और फोर्थ हाउस पब्लिक का है। तो ऐसा इंसान क्या हो सकता है, पब्लिक फिगर हो सकता है। ठीक है, व्हीकल, प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, ये सब काम करने वाला हो सकता है, पब्लिक स्पीकर हो सकता है। ठीक है, वैसे तो अभी देखिए पब्लिक स्पीकर के लिए बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि एक बार आप एक चीज कर लेंगे, एक चीज देख लेंगे, एक योग देख लेंगे और सीधा बोल देंगे। आपको पूरा सर्किट जो अभी मैंने बताया था ना, इस तरीके से चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कोई युद्ध के मैदान आ जाएगा तो सिर्फ एक तीर से नहीं लड़ने जाएगा, वो साम दाम दंड भेद लगाएगा। ठीक है, बहुत सारे तीर इकट्ठे करेगा, स्ट्रैटेजी बनेगा, तब वो दुश्मन को मार पाएगा। उसी प्रकार हमें एक चीज से पता नहीं चलेगा, बहुत जगह से जब एक चीज का प्रोमिस आता है तो हम कह पाते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर फिर ये बनने का योग है, ये चीज मैनिफेस्ट हो सकती है। कुछ हमें चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे क्या है, हमें चीजों को समझना है कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। ठीक है, तो फोर्थ लॉर्ड लगन में था तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, क्योंकि इमोशंस का भाव, इमोशंस का लोड चला गया लगन के अंदर, जिसने हमारे शरीर से इस चीज को कनेक्ट किया। ठीक है, फोर्थ लॉर्ड सेकंड में होगा तो इमोशनल बातें करने वाला होगा। ठीक है, सेकंड हाउस क्या हमारी वाणी है। ठीक है, क्या है, हमारी वाणी है। फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट में होगा, इमोशनल होगा, लेकिन हो सकता है ज्यादा बातें ना करे इमोशन की, लेकिन क्योंकि सेकंड हाउस हमारी वाणी है तो ऐसा व्यक्ति फिर वाणी के अंदर भी उसका झलकेगा इमोशंस। ठीक है, इमोशनल बातें करके जिद मनवाना परिवार में यह हो सकता है फोर्थ लॉर्ड सेकंड में। ठीक है, वैसे क्या है, फोर्थ लॉर्ड लगन में और फोर्थ लॉर्ड सेकंड में ओवरऑल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड जब लगन में जाएगा तो अपने से 10th गया है।
ठीक है, केंद्र में गया बहुत अच्छा है, और सेकंड में गया तो अपने से फिफ्थ गया, त्रिकोण में गया और अच्छा है। सुख, धन, दौलत, जायदाद, घर, गाड़ी, मकान, सब कुछ इंसान को मिलता है। माता से कनेक्टेड रहता है, माता का प्यार मिलता है, लेकिन ये कंडीशन हुई है, पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए फोर्थ लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में क्या रिजल्ट देता है। तो फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में गया, ठीक है, अच्छा सॉरी मैं पीछे वो उल्टा बोल गया, जो सेकंड हाउस है फोर्थ से वो 11th पड़ता है, तो 11th जाना भी क्या गेन का 11th हाउस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन थर्ड जो हाउस है वो फोर्थ हाउस से 12th पड़ता है, तो कुछ ना कुछ लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए प्रॉब्लमेटिक चीजें हो जाएंगी। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या फोर्थ लॉर्ड पब्लिक का है, और उसका जो स्वामी है वो कहाँ पे गया, कम्युनिकेशन के साइन में गया, तो टीचर बनने का अच्छा योग है। ठीक है, तो अगर फोर्थ लॉर्ड अपने से 12th चला गया, मैंने बताया थर्ड हाउस 4 से 12th पड़ता है, तो क्या है कि फॉरेन का कॉम्बिनेशन भी है, घर से दूर रहने का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 12th हाउस अपने आप में क्या है, फॉरेन का है, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, फॉरेन में रहने वाला हो सकता है। ठीक है, सुख नहीं मिलेगा घर का, गाड़ी का, ठीक है, घर गाड़ी खड़ी, ऐसा नहीं गाड़ी होगी नहीं उसके पास, ऐसा कि गाड़ी खड़ी यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या नया मकान बना है लेकिन उसमें रह नहीं पा रहा, कहीं और ट्रांसफर हो गया या फॉरेन में चला, कुछ भी ऐसे। ठीक है, या फिर क्या है, घर में कलह रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेगी, पीड़ा रहेगी, क्यों, क्योंकि क्या हो गया, फोर्थ लॉर्ड अपने से 12th चला गया, और वहां पे कुछ अगर बेनिफिक इंपैक्ट आ जाएगा तो चीजें और ज्यादा वर्स हो जाएंगी, और अगर कोई बेनिफिक इंपैक्ट आ जाएगा तो चीजें फिर थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस क्या है, हमारे एफर्ट का है, हमारी एबिलिटी का है, हमारी कैपेसिटी का होता है। तो क्या होता है कि फोर्थ लॉर्ड जब थर्ड में जाएगा तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। माता को कष्ट हो सकता है, ठीक है, आपके बर्थ के बाद, आपके जन्म के बाद थोड़ा सा माता प्रॉब्लम फेस कर सकती है। ठीक है, ड्राइवर का कॉम्बिनेशन होता है फोर्थ लॉर्ड थर्ड में जाना, क्यों, फोर्थ लॉर्ड वाहन को दिखाता है, थर्ड लॉर्ड स्किल को दिखाता है, थर्ड हाउस जो है स्किल को दिखाता है। अगर यहाँ पे वीनस शुक्र इन्वॉल्व है तो ऐसा इंसान के ड्राइवर बनने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब ड्राइवर किसका बनेगा, ऑटो ड्राइवर बनेगा, ट्रक ड्राइवर बनेगा, पायलट बनेगा, ट्रेन चलाएगा, वो सारी चीजें हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, कि राहु का और केतु का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए, बताइए समझ में। अब देखिए राहु और केतु D9 में और D10 में कंफर्मेशन के लिए वहां से पता चलता है, लेकिन हम उसमें बाद में जाएंगे। लेकिन फोर्थ लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड इनका इंपैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसको घर पर रहना पसंद है उसके लिए फिर ठीक नहीं है फोर्थ लॉर्ड थर्ड में, जिसको विदेश जाना उसके लिए अच्छा है। तो अब देखिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये किस पे डिपेंड किया, ये डिपेंड किया कि आप क्या चीज देखना चाहते हैं। कुछ व्यक्ति हैं घर पे रहना चाहते हैं तो उनके लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए फिर ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो प्लेनेट है वो भी डिपेंड करता है कि नेचर क्या है प्लेनेट का। ठीक है, क्योंकि प्लेनेट का नेचर तो डिपेंड करेगा, ये चीज़ों को फर्क लाएगा ही। तो पूरा सर्किट पूरा चार्ट चेक करेंगे फाइनल चीज़ों के लिए। उसके बाद देखिए फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, किसी का फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में ही हो तो क्या हो जाएगा, इजी सक्सेस, इजी लग्जरी। ठीक है, सक्सेस उसको थोड़ा सा औरों के कंपैरिजन में आसानी से मिल जाएगी। जिस ग्रह पैदा हुआ हो सकता है बहुत ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में चला गया, तो कोई भी जब ग्रह अपने घर में जाएगा, अपनी राशि में जाएगा, तो आप पे कुछ ना कुछ अच्छा इंपैक्ट जरूर देगा। हो सकता है ऐसा व्यक्ति अमीर घराने में पैदा हुआ हो। अगर बेनिफिक है तो 100%, मतलब अगर शुभ ग्रह है तो बहुत ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर मेलिफिक है तो सारी चीज़ें तो देगा, ठीक है, गाड़ी मकान ये, लेकिन हार्ट डिजीज दे सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है आपके हार्ट का है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के घर पे दूध की डेयरी है लेकिन दूध का परहेज है। अब देखिए दूध तो बहुत सारा है लेकिन पी नहीं सकता क्योंकि परहेज है, घी नहीं खा सकता क्योंकि वो इनटॉलरेंट है उसके लिए। कब, जब मेलेफिक इन्वॉल्व होंगे तब। लगने किस सिचुएशन में ये भी देखना पड़ेगा, अगर लगे अच्छी सिचुएशन में तो मेलेफिक का फिर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक न एक मेलेफिक प्लेनेट तो हर हाउस से जुड़ा ही रहता है। ठीक है, कैसे, शनि जहां बैठेगा वो मेलेफिक हो गया, फिर 3 दृष्टियां 3 सदस्य 4 हाउस को तो इसने कवर कर लिया शनि ने। मंगल जहां बैठेगा वो ठीक है, और 4 7 8 से 4 हाउस को इसने कवर कर लिया। फिर और राहु और केतु जहां बैठेंगे वो ठीक है, और 5 7 9 दृष्टियां ये होती हैं, तो हर हाउस किसी न किसी तरीके से मेलेफिक हो जाएगा। क्या पता किसी हाउस का जो डिस्पोजिटर है, जैसे राहु बैठ गया मान लिया कर्क राशि में, तो चंद्रमा अपने आप एफ्लिक्ट हो गया क्योंकि चंद्रमा के पास राहु की एनर्जी आ गई अब। ठीक है, इस तरीके से।
उसके बाद देखिए आप, उसके बाद अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो नक्षत्र, हर एक जो चारों मैलेफिक है, राहु और केतु, शनि और मंगल, ये तीन तीन नक्षत्रों के भी स्वामी है। तो हो सकता है कि नक्षत्र में जो भाव में वैसे मैलेफिक इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ पे उसका नक्षत्र पड़ता हो, ठीक है, या नक्षत्र स्वामी सेम हो जिस नक्षत्र में बैठे, तो इस तरीके की चीज़ें मैनिफेस्ट, तो कोई ना कोई तो मैलेफिक होगा ही होगा, ठीक है, 99% चांस यही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, धन दौलत घर गाड़ी सुख, माँ हेल्दी होंगे, अच्छी कंडीशन में होंगी, माता के साथ प्यार मिलेगा। अगर बेनिफिक इम्पैक्ट है तो पब्लिक से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाएगा, पब्लिक में रहने वाला होगा, पब्लिक के बीच रहकर पब्लिक ऐसा लगेगा डाउन टू अर्थ आदमी, ठीक है। फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट देगा, ऐसा लगेगा पब्लिक में मेरे कोई फर्क नहीं, चाहे वो आदमी खुद बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। उसके बाद देखिए, ऐसा इंसान को हंसी मजाक बहुत पसंद होगा, ठीक है, पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि उसको सुख चाहिए ना, ठीक है। अब वो स्पिरिचुअल होगा तो पार्टी नहीं करेगा, कुछ और चीज़ों में सुख मिलेगा उसको, हैप्पीनेस और चीज़ों में ढूंढेगा, मेडिटेशन में ढूंढेगा, तो वो चीज़ें हम फिर अलग देखते हैं। फोर्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, अपने से सेकंड गया, गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा योग है, और अपने सेकंड मतलब पैसा, तो बहुत ही अच्छा योग हो जाता है फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाना। दोनों गवर्नमेंट जॉब के हाउस हैं, ठीक है, तो दोनों का इंपैक्ट मिलेगा, फोर्थ हाउस की एनर्जी लेके फिफ्थ हाउस में गया है, ठीक है। अब देखिए, अगर फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ में जाए तो गवर्नमेंट से परेशानी हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि वो अपने से 12th चला गया, हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। या फिर क्या है, पोस्टिंग घर से दूर हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब दूर लगेगी, क्यों, क्योंकि खुद से 12th चला गया, ऑफिस में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ ना कुछ, ठीक है। हालांकि अच्छा योग है, धन योग है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके की हो सकती है। बहुत ब्रिलियंट योग होता है जब कोई केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाए ना, तो अच्छा राजयोग होता है, और फोर्थ और फिफ्थ हाउस जो है वो तो वैसे ही गवर्नमेंट से जुड़े हुए होते हैं, तो ये बहुत अच्छा योग है, ठीक। तो 1 5 9 1 4 7 10, 1 5 9 त्रिकोण के भाव होते हैं, और 1 4 7 10 क्या होते हैं, केंद्र के होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, चौथा भाव जो केंद्र में और पांचवा भाव त्रिकोण, तो फोर्थ और फिफ्थ में गया, बहुत अच्छा राजयोग होगा। गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, हो सकता है कि बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब में हो, तब सुख बढ़ेगा, बच्चे के पास सुख होगा, या बच्चे अच्छे एजुकेटेड होंगे, बच्चे जब जन्म लेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि व्यक्ति के घर में गाड़ी आए, मकान बने नया, इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है। पब्लिक से फायदा होगा, पब्लिक के इमोशन से फायदा होगा। फिफ्थ हाउस आपके फेम का भी है, सूर्य फेम को दिखाता है ना, ठीक है, तो फिफ्थ हाउस से आपके फेम को भी देखा जाता है, तो पब्लिक में आप एक पब्लिक फिगर, मतलब एक जान पहचान वाले एक प्रसिद्ध आदमी हो सकते हैं, इसलिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी ये अच्छा है, ठीक है। फिफ्थ हाउस हमारे क्रिएटिव स्किल्स का होता है, हमारी आर्ट का होता है, तो क्या होगा, हमारी फोर्थ हाउस हमारे होमलैंड का होता है। फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ में चला गया तो क्या होगा, ऐसे इंसान घर से दूर नहीं रह सकता, ठीक है। ऐसा इंसान बहुत बड़ा देशभक्त भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी मदरलैंड को भी दिखाता है। तो क्रिएटिव काम जो करेगा वो घर पे रह के क्रिएटिव काम करना चाहेगा, या हो सकता है वो क्रिएटिविटी में उसकी माता उसकी हेल्प करे, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा ना कि देश किसी की इंस्टा बायो में क्या लिखा होता है, देश प्रेमी, तो क्या फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ में मिलेगा, और कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर मिलेगा, तभी क्या देश के लिए प्रेम जागेगा। इस तरीके की चीज़ें मैनिफेस्ट, ऐसे इंसान को अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, क्यों, क्योंकि लग्जरी का हाउस है फोर्थ हाउस, और वो चला गया किसमें, फिफ्थ में, ठीक है। शौक बहुत बड़े होते हैं उसी के इंसान के पास, क्योंकि पैसा भी होता है, और पैसा होता है तो फुलफिल करने के लिए फिर उसका सामर्थ्य भी होता है। फोर्थ और फिफ्थ में माता एजुकेटेड हो सकती है, माता को किसी कनेक्ट कर दिया, एजुकेशन से कनेक्ट कर दिया, माता एजुकेटेड स्कॉलर हो सकती है। ऐसा इंसान फोर्थ लॉर्ड से फिफ्थ में जाएगा तो ऐसा इंसान गवर्नमेंट से फायदा जरूर उठाता है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाला सकता है तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिले, गवर्नमेंट सीट पे कामयाबी मिल सकती है, इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, फोर्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, अपने से तीसरे गया है, तो ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होंगी, क्यों, सिक्स्थ हाउस क्या, रोग ऋण शत्रु का है, तो माता को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत कुछ करना चाहेगा और बहुत कुछ करेगा भी, क्योंकि सिक्स्थ हाउस क्या है, आपका एग्जीक्यूशन का होता है, ठीक है। अब सिक्स्थ लॉर्ड पे भी डिपेंड करेगा, फोर्थ लॉर्ड पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लैनेट फोर्थ लॉर्ड होके सिक्स्थ में जा रहा है, ठीक है। तो अपने दम पे खुद मेहनत करके गाड़ी बंगला मकान बनाएगा, लेकिन उसके क्या है, ईगो आ सकती है ये कुछ करने के बाद, ठीक है। और अपनी ईगो की वजह से क्या कर लेगा, वो अपनी मानसिक शांति भंग कर लेता है ऐसा इंसान,
ठीक है। फोर्थ लॉर्ड हैप्पीनेस का है तो कॉन्फ्लिक्ट के भाव में गया तो हैप्पीनेस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। सिक्स्थ हाउस लड़ाई झगड़े का है तो अपनी शांति खो बैठेगा, शांति भंग कर लेगा। हो सकता है कि फोर्थ हाउस माता है तो माता से लड़ाई झगड़ा हो जाए उसका, ठीक है, माता के को रोग हो जाए या माता के कारण घर पे ऋण हो जाए, क्योंकि मान लीजिए माँ बीमार होगी उसके कारण ऋण भी लेना पड़ेगा, लोन भी लेना पड़ेगा, तो इस तरीके से मानसिक शांति भंग हो सकती है, ठीक है। तो देखिए तीनों हाउस ऐसे हैं, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ एंड नाइन्थ, ठीक है, ये तीनों घर ऐसे, इनका लॉर्ड जहां पे भी जाएगा ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको देने की कोशिश जरूर करेगा। सिमिलरली जो तीन ऑप्शन 6, 8 और 12, इन तीनों हाउस के लॉर्ड जहां पे जाएंगे कुछ ना कुछ नुकसान करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेन बात जो है एक सुखी जीवन के बारे में है, केवल पैसे के बारे में नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पैसा अच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगा, राहु बहुत है मैसिव वेल्थ दे सकता है लेकिन बीमारी भी दे सकता है, तो इस तरीके से बात होती है, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, अच्छे ह्यूमन बीइंग के नजरिए से, आपकी मानसिक शांति, हैप्पीनेस के नजरिए से, पैसे, सब चीज़ों से अगर देखे जाएंगे तो फोर्थ लॉर्ड, ठीक है, फोर्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड जहाँ पर भी जाएंगे कुछ ना कुछ आपको मोरल वैल्यूज भी देंगे, आपको अच्छा चीज़ें देंगे, ठीक है। और 6, 8, 12 जहाँ पे जाएंगे उससे कुछ ना कुछ लिविंग सिग्निफिकेंस को जरूर हार्म करेंगे, ठीक है। 6, 8 और 12th हाउस के लॉर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए 8th लॉर्ड अगर आपका मान लिया किसी हाउस में जाएगा तो क्या होगा, डर रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। 8th लॉर्ड आपका जहां भी जाएगा उस भाव से संबंधित आपको डर देगा। माने किसी का 8th लॉर्ड 9th में गया तो पिता से डरेगा, टीचर से बहुत ज्यादा डरेगा। ऐसा बच्चा फिर क्या करता है, ऐसा बच्चा डर के प्रभाव से पढ़ता है, ठीक है। टीचर मारेगा इसलिए पढ़ रहा हूँ, या पापा पिटाई करेंगे इसलिए होमवर्क कर रहा हूँ या चीजें कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए 8th लॉर्ड अगर मान लिया 6th में चला जाए तो विपरीत राजयोग है, कहीं ना कहीं दुश्मनों का डर उसको रहेगा, लेकिन क्या कर सकता है दुश्मन उसको। देखिए अब 8th लॉर्ड की सिचुएशन देखी जाएगी, 6th लॉर्ड की सिचुएशन देखी जाएगी कैसी बन रही है। कई बार क्या होता है कि वो दुश्मनों को परास्त कर देगा, विपरीत राजयोग में विपरीत परिस्थितियां बनेगी। अब वो धनयोग में कन्वर्ट होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन विपरीत राजयोग बनेगा, विपरीत परिस्थितियां बनेगी। अगर लॉर्ड्स की स्थिति अच्छी है, लगने से अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, तो दुश्मनों पर ओवरकम करेगा और फिर उस चीज को वो अपनी प्रोग्रेस के लिए यूटिलाइज कर पाएगा। वो स्किल्स उसके अंदर जो डेवलप होंगी, जो कंडीशन उसके अंदर डेवलप होगी, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिए बहुत कुछ कर गुजरने का एम होगा ऐसे व्यक्ति का, मेहनत करके मुझे गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, ब्रांडेड कपड़े पहने, इस तरीके से। तो 4th और 6th में पॉजिटिव भी देता है, ठीक है। एम्बिशियस बनाता है ऐसा इंसान, पराक्रमी बनता है, लेकिन नेगेटिव तरीके में घमंड आ सकता है, खुद की शांति भंग कर लेगा, बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े करने वाला, या माता से लड़ाई, माता को रोग, इस टाइप की चीजें दे सकता है। इसका डिजीज का भाव है तो फोर्थ हाउस जो है आपका वो किसको दिखाता है, हार्ट को दिखाता है, तो हार्ट को भी प्रॉब्लम दे सकता है। 4th लॉर्ड इन 7th, माता जैसी पत्नी मिलती है, मतलब जैसे माँ केयर करती है ना हर चीज की, ऐसे ही पत्नी केयर करने वाली मिलती है। 4th लॉर्ड इन 7th हाउस, निब्बा निब्बी वाला प्यार जिसको हम बोलते हैं, वो सब चीजें होती है, ठीक है। सबसे प्यार करने वाला होता है, बहुत अटैच होता है अपने पार्टनर से, इमोशनली कनेक्टेड होता है, लेकिन कंडीशन फिर वही है 7th लॉर्ड कहाँ गया वो भी देखना पड़ेगा। और 4th लॉर्ड कौन है, मान लिया मंगल हो कि 4th लॉर्ड, मतलब ठीक है मैलेफिक नहीं होना चाहिए, मैलेफिक होगा तो फिर माने शनि है, तो हो सकता है कि आपके प्यार तो बने लेकिन धीरे धीरे चीजें टाइम ले, क्योंकि शनि डिले का कारक है, ठीक है। कितना कम है कितना ज्यादा कनेक्शन है वो सारी चीजें फिर मैटर करती हैं सरफेस लेवल पे, लेकिन बहुत अच्छा योग है, पब्लिक स्पीकर का योग है, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक का है और 7th हाउस भी क्या है, पब्लिक का है, शेयरिंग का है, ठीक है। आप पब्लिक से कितना कनेक्ट कर पाते हैं, बिजनेस पार्टनर का भी, लाइफ पार्टनर का भी है, तो पॉलिटिशियन बनने का बहुत अच्छा योग है। 4th लॉर्ड इन 7th हाउस से पब्लिक फिगर बनेगा, पब्लिक में फेमस होने का, ठीक है। अगर आपसे कोई कंसल्टेशन के लिए पूछते ना मैं पॉलिटिशियन बनूंगा नहीं बनूंगा, ठीक है, तो 4th लॉर्ड 7th में हो सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आपके चांसेस बहुत ज्यादा, बाकी पूरे चार्ट की ओरिएंटेशन, क्योंकि अभी मैं एक साथ सारी चीजें आपको नहीं बता सकता, वही बात है ना 8 बिलियन लोगों सभी चार्ट में कैसे एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। व्हीकल प्रॉपर्टी इन सब का बिजनेस करने वाला हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का भी है और 4th हाउस व्हीकल प्रॉपर्टी इन सबको दिखाता है। अब बहुत सारी चीजें हैं, बाकी चीजें आप खुद ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे माता को कनेक्ट कर दिया, गाड़ी को कनेक्ट कर दिया, गाड़ी का बिजनेस करने वाला हो सकता है, ठीक है। 4th लॉर्ड 7th में गया। और किसका, लग्जरीज का है, हो सकता है कि आपकी जो वाइफ है उसको लग्जरियस चीजें पसंद हो, या आपके स्पाउस को लग्जरियस चीजें पसंद हो, ठीक है। या फिर माता जो है, माता बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हो, ये भी चीज हो सकती है। अब कितने भी आप करते तो ये ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 4th लॉर्ड इन 8th हाउस, 4th लॉर्ड इन 8th हाउस कहाँ गया, ये अपने से 6th में चला गया,
ऐसा क्या, नहीं, 4 4 5 6 7 8 अपने से 5th में चला गया, तो क्या हो जाएगा, कमीशन से सुख मिलता है। 4th लॉर्ड 8th में पुश्तैनी जमीन मिल सकती है, पुश्तैनी घर मिल सकता है आपको, मेन चांसेस क्या, घर मिलने के, अच्छा खासा लग्जरियस चीजें मिल सकती है। हो सकता है कि आपके घर में कोई सीक्रेट गड़ा हुआ धन है, इस टाइप की चीजें मिल सकती है, या आपके लिए कोई सीक्रेटली छोड़ के गया है तो आपको वो चीजें सारी मिल सकती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए, शनि का इन्फ्लुएंस आ जाए 4th लॉर्ड 8th में, तो बहुत अच्छा योग नहीं है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर बनने का अच्छा योग है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से आपको सुख मिलेगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से आपको लग्जरियस चीजें मिल सकती है। 4th क्या पब्लिक का है, 8th एस्ट्रोलॉजी का है, तो ऐसा जो एस्ट्रोलॉजर होगा फेमस एस्ट्रोलॉजर बनेगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है सुख ना पाए ऐसा इंसान, क्यों, क्योंकि 8th हाउस मृत्यु का, चीजें वेस्ट हो जाएंगी, उसका ज्ञान वेस्ट हो जाएगा, घर की जो चीजें उसका यूज करने का मन नहीं करेगा, कंडीशन ऐसी बनेगी कि यूज नहीं कर पाएगा। आपने कपड़े खरीद लिए, मान लिया शुक्र आपका 4th लॉर्ड होकर 8th में चला जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या चंद्रमा चला जाए, मान लिया 4th लॉर्ड होकर आपका 8th में चला जाए, तो क्या हो जाएगा फिर, 8th में वृश्चिक राशि में क्या होता है, चंद्रमा नीच का होता है, मान लिया कालपुरुष की कुंडली है, तो माता को प्रॉब्लम हो जाएगी, कपड़े खरीद कर लाया लेकिन पसंद ही नहीं आया या पहन ही नहीं पा रहा, शुक्र पीड़ित है, 4th लॉर्ड पीड़ित है, तो आप क्या कोई भी चीज़ मार्केट से खरीद कर लाते, चाहे कार ही क्यों ना हो, महीने 2 महीने मजा नहीं आएगा, बदलनी है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आएगी वो इंजॉय नहीं कर पाओगे पूरी तरीके से। ठीक है, मान लिए शुक्र पीड़ित है, 4th लॉर्ड बुरी तरह पीड़ित है, तो क्या होगा, सेटिस्फैक्शन में कमी लाता है फिर ये, क्योंकि 8th हाउस क्या है, ठीक है, 8th हाउस डिटैचमेंट का भी है, केतु की एनर्जी वहां पे, तो अलग कर देना, नहीं अब मजा नहीं आ रहा है इसमें, इस तरीके से चीजें भी मैनिफेस्ट हो सकती है। ठीक, ऐसा इंसान के अंदर इमोशंस की कदर नहीं होती, इमोशंस वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा इंसान इमोशन दिखा भी नहीं पाता, या फिर ऐसा इंसान इमोशन छुपा के रखता है, क्योंकि सीक्रेट्स का प्लेस है ये। ठीक है, और अब और भी बहुत सारी चीजें आप ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे 4th हाउस माता को दिखाता है, तो 4th लॉर्ड जब गया वहां पे, तो किस एनर्जी से गिर गया, कमीशन की एनर्जी से, तो हो सकता है कि माता शेयर मार्केट के अंदर काम करने वाली हो, माता एस्ट्रोलॉजर हो। ठीक है, इस तरीके से, या जो गाड़ी वगैरह सारी चीजें हैं, इसकी भी क्या है, ये वेस्ट हो जाए, अच्छे आपको ना लगे लाने के बाद, इस टाइप की चीजें आपकी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अब 4th लॉर्ड 9th में देखिए, वही केंद्र त्रिकोण का संबंध है, अच्छा राजयोग है। ठीक है, क्योंकि 4th हाउस हमारा कंस्ट्रक्शन का, घर का, बिल्डिंग का, 9th हाउस क्या हमारे मंदिर का है। ठीक है, तो 4th लॉर्ड 9th में किसका था, भगवान श्री राम का था, और एक्सोल्टेड था। ठीक है, तो रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना की ना, रामेश्वरम। ठीक है, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि जिसका 4th 9th में होगा मंदिर ही बनवाए, कहने का मतलब अच्छे काम करने वाला होगा, पब्लिक के लिए दान पुण्य करने वाला होगा, पब्लिक का अच्छा सोचने वाला होगा, पब्लिक से जुड़ा हुआ काम करेगा। हालांकि माता के लिए ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि 4th ये अपने से 6th चला गया। ठीक है, माता के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ, श्री राम का अपनी माता से बैर हुआ, कैकेयी से। कैकेयी देखिए, कैकेयी को प्रॉपर माता ही मानते थे, कोई डिफरेंस नहीं था उनके मन में किसी प्रकार का। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अपने से 6th गया है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा योग है। पापा के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि फादर से क्या है, ये 8th पढ़ता है। ठीक है, क्या है, फादर से क्या पढ़ता है, ये फादर क्या होता है, 9th, देखिए जो 4th हाउस है वो 9th हाउस से क्या पड़ता है, 8th पड़ता है। ठीक है, तो 8वें की एनर्जी आ गई कहां पे, 9th हाउस में आ गई, तो 9th से 8th पड़ता है, और मतलब अपने से 8th लॉर्ड की एनर्जी आ जाए, तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ डिजीज वो लेके चलेगा, पिता से वैर होना, विचारिक मतभेद होना। ठीक है, 4th लॉर्ड, ठीक है, 9th में वर्क फ्रॉम होम करने वाला होगा। एक बात और बताता हूँ, 4th और 9th में धर्म की वजह से घर गाड़ी मिल सकती है, धार्मिक चीजों से धर्मगुरु बने। 4th लॉर्ड पब्लिक का भी है, 9th में चला गया। ठीक है, 4th लॉर्ड पब्लिक का है, 9th में चला गया, धर्म की वजह से घर गाड़ी मिल सकता है, हो सकता है मोटिव क्या बोलते, कथावाचक हो। ठीक है, धार्मिक चीज़ों की वजह से अपने गुरु, रिलीजन टीचर से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होगा ऐसा व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि 4th हाउस आपका इमोशंस का है, पब्लिक स्पीकिंग करेगा तो उसमें धर्म को घुसा देगा, धर्म के रिगार्डिंग ही पब्लिक स्पीकिंग करेगा, लोगों को धर्म के दम पर इमोशनली कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। 4th लॉर्ड 10th में, तो अपने से 7th गया, केंद्र में गया, बहुत अच्छा है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, माता के लिए भी अच्छा है। ठीक है, 4th लॉर्ड 7th में था ना, तो वहां पर क्या था, माता के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में कितना सामंजस्य बना रहेगा, वह डिपेंड करेगा प्लैनेट पे, हालांकि लेकिन ये अच्छा कनेक्शन था। ठीक है, 7th में माँ और आपकी वाइफ या हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मंगल राहु केतु इन्फ्लुएंस इनका नहीं आना चाहिए। 4th लॉर्ड
10th में क्या है, वर्क फ्रॉम होम का कनेक्शन है, क्योंकि 10th हाउस आपके कर्म को दिखाता है, 4th आपके हाउस को दिखाता है। तो कर्म करेगा तो घर में बैठ के करेगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, माता हो सकता है बिजनेस करने वाली हो, या आप बिजनेस करेंगे तो किसका करेंगे, गाड़ी का करेंगे, कपड़ों का करेंगे, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, जैसे 4th लॉर्ड जाएगा आपका 10th हाउस में, तो उसकी चीज़ें ब्लेंड हो जाएंगी। ठीक है, तो 4th हाउस क्या, पब्लिक स्पीकिंग का, मास फेम का है, तो पब्लिक से रिलेटेड कुछ ऐसा काम व्यक्ति कर सकता है। सुख धन दौलत बहुत मिलती है कि खुद की मेहनत से ऐसा व्यक्ति बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। अब देखिए बात करते हैं 4th लॉर्ड 11th हाउस में। ठीक है, राजयोग क्यों है, क्योंकि हमने बात की थी ना 4th लॉर्ड क्या है, 9th में चला जाए, 4th लॉर्ड 11th में चला जाए, हालांकि कुछ ना कुछ लिविंग सिग्निफिकेंस को हार्म करेगा, क्योंकि अपने से 6th और 8th जा रहा है वो। ठीक है, लेकिन पैसे के मामले में बहुत अच्छा रहता है, इजी मनी मिलती है, क्योंकि 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है, सक्सेस का, गेन का है, इजीली सब कुछ मिलता है। डिजायर्स का है, तो डिजायर्स अच्छे से पूरे होंगे। ऐसा इंसान एम्बिशियस रहता है, शांति से बैठ नहीं सकता, तो मानसिक ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांत बैठ जाएगा। ठीक है, अपने एम्बिशन के लिए मेहनत करेगा और उनको अचीव करने में सफल भी हो सकता है। माता के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, वैसे ब्रिलियंट राजयोग है। ठीक है, व्हीकल, घर, गाड़ी, इन सब से पैसा कमा सकता है, बिजनेस कर सकता है। गेन किससे होगा, इन सब के बिजनेस से उसको गेन हो सकता है। ठीक है, 4th लॉर्ड 12th में और 4th लॉर्ड 11th में दोनों घर से दूर जाने का कॉम्बिनेशन है। क्यों, क्योंकि इसने 4th हाउस को अफ्लिक्टेड कर दिया घर से, क्योंकि 12th हाउस में तो वैसे ही एनर्जी है, तो खुद से अष्टम चला गया। ठीक है, तो ये विदेश का योग भी हो सकता है। 4th लॉर्ड, अब देखिए 12th में क्या होगा, 4th लॉर्ड जब 12th में होगा ना, तो हो सकता है घर आपका विदेश में हो। ठीक है, या कुछ दिन के लिए ट्रैवल। 4th और 12th में बहुत ज्यादा धार्मिक दान है, क्योंकि इमोशंस का भी ना, आदमी दूसरों के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो इसलिए धर्म कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष त्याग की तरफ जाने वाला। ऐसे इंसान घर, गाड़ी, बंगले त्याग कर, सुखों को त्याग कर मोक्ष की राह पे चलने वाला हो सकता है। ठीक है, या फिर जेल ही आपका घर हो सकता है, 4th हाउस 12th का है ना, लंबे टाइम तक जेल जा सकता है, अगर उसके अंदर क्रिमिनल योग मान लिया, इस टाइप की चीजें भी हो सकती हैं। अब 4th से, ठीक है, अब 4th हाउस जो है उससे 12th हाउस क्या, वैसे तो 9th पड़ता है। ठीक है, लेकिन 12th हाउस आपके व्यय का, खर्चे का है। ठीक है, लॉसेज का है, तो हो सकता है माता बीमार हो जाए, तो माता की बीमारी में पैसा लगेगा। ठीक है, 4th लॉर्ड मतलब 12th में शुक्र होकर बैठा है, तो माता को गिफ्ट दे रहा है, माता के लिए चेयर बना रहा है, माता के लिए मोबाइल खरीद रहा है, तो इस तरीके से भी एक्सपेंडिचर हम देख सकते हैं। माता के लिए घर खरीद रहा है, माता के नाम पे घर खरीद रहा है, माता के नाम पे गाड़ी खरीद रहा है, इस तरीके से। 4th लॉर्ड जब 12th में जाएगा तो डिफरेंट प्लैनेट आते हो, तो प्लैनेट के हिसाब से भी होगा, डिटैचमेंट का भी है। ठीक है, वहां भी क्या है, केतु की एनर्जी है, गुरु और केतु की एनर्जी है। ठीक है, माता से सेपरेशन हो सकता है, माता से दूर जा सकता है। अच्छा देखिए 4th लॉर्ड जब 11th में गया तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति ऑनलाइन कारों का बिजनेस करता है, ऑनलाइन कपड़ों का शॉप, क्योंकि वहां पे राहु की एनर्जी 11th हाउस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दिखाता है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे चीजों को जोड़ता है, तो हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल पे कपड़ों, जैसे मीशो है, ठीक है, इसमें कोई अपना स्टोर खोल रखा है, इस तरीके की चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि माता से सेपरेशन हो सकता है, माता से दूर जा सकता है, या हो सकता है कि जिस टाइम पे माँ ने बच्चे को जन्म दिया उस टाइम पे माँ विदेश में थी, इस तरीके से भी ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। बाकी पूरा चार्ट हम देखते हैं, पॉसिबिलिटीज की हम बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये चीज़ें हैं ये समझ में आई होंगी। ठीक है, 4th लॉर्ड इन 12 हाउसेज। ठीक है, 2 चार्ट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।